भगवान, हम ऐसे हार नहीं सकते, हमें कोई रास्ता दिखाइए भगवान। अरे मैं तो ये लोटे में दूध लेकर आई थी, ये दही कहाँ से आ गया? जैसे कि इस औरत के लोटे में दूध की जगह दही बदल गया है, वैसे ही मेरी जहर की बोतल से किसी ने जहर को बदलकर कुछ और तो नहीं डाल दिया था, और वो जहर किसी और की बोतल में होगा। स्पर्श, जिस जहर की शीशी पर तुमने नाहर जी के उंगलियों के निशान लगाए थे, वो जहर की शीशी तुमने मेरे कमरे से ली थी ना? हाँ। इसका मतलब कमरे में एक और जहर की शीशी है। मतलब शीतल को किसी और जहर की शीशी से जहर पिलाया गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है अरविंद? क्योंकि तुम्हारे कमरे से जो मुझे जहर की बोतल मिली थी वो खाली थी, मतलब कि उसी जहर की बोतल से शायद शीतल को जहर पिलाया हो। नहीं स्पष्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। उस जहर की शीशी से शीतल को जहर नहीं पिलाया जा सकता, क्योंकि वो जहर मैंने पिया था। What? वो जहर तुमने पिया था? हम मतलब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी और तुम्हें मुझसे शादी करने के बजाय जहर पीना ज्यादा इजी लगा। क्या इतना बुरा हूं मैं? नहीं स्पर्श, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं थी, पर सच ये है कि मैं नाहर जी के अलावा कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। हमारा रिश्ता चाहे जिन भी परिस्थितियों में जुड़ा हो, पर मेरी रूह आज भी नाहर जी की है। मुझसे दूर होने का ख्याल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने वो जहर पी लिया था, पर बाद में मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ था। पर फिलहाल ये सब बात छोड़ो, हमें फिलहाल उस खूनी का पता लगाना है। लेकिन तुमने जहर क्यों पिया? तुम एक बार मुझे अपने दिल की बात बता देती तो मैं खुद पीछे हट जाता। सॉरी स्पर्श, मुझे माफ कर दो, लेकिन देखो ना, जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब किसी ने वो जहर की शीशी बदल कर शीतल को दे दी थी। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन वहां पे तो सब तुम्हारे घर वाले थे और बाकी के लोग तुम्हारे मायके वाले। हाँ स्पर्श, तुम सही कह रहे हो। उस दिन तुम ठीक हो? मैं पानी लेके आता हूँ। पानी पी। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। तुम सच कह रहे हो? उस दिन घर पर सिर्फ मेरे घर वाले और मेरे मायके वाले ही थे। मतलब वो जो भी इंसान है वो हमारे घर वालों में से ही कोई। सोनी जी, अगर आप तैयार हैं तो चलें। हाँ रतन जी, आगे। जी रतन जी, चलिए। सॉरी मम्मा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन इस हालत में कैसे? अब नहीं बेटा, माँ जी ने नाहर के लिए पहाड़ी वाले मंदिर में पूजा रखी है, और तुम्हें पता है ना, वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही खराब है। नहीं तो मैं बेटा खुद तुझे लेकर चलती साथ में। हमें तो खुद ही बुरा लग रहा है कि ऐसी हालत में तुझे हम घर पे अकेले छोड़कर जा रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूँ अपनी जी के साथ यहाँ पे। जाइए आराम से, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा इनका। लीजिए अपनी जी,
एक मिनट, ये लीजिए। रोमिल जी, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जाती हूँ कमरे में। हाँ, आराम से ठीक। और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बोलना, मैं यहीं हूँ। जाइए आराम से। जूही ने कहा था शीतल जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ छुपी हुई है? मुझे उसे ढूंढना चाहिए। कहीं पुराने वाले घर में तो नहीं छुपी? मैं जाके देखता हूँ। वैसे भी अवनी जी अभी सोएंगी, और जब तक उठेंगी मैं वापस आ जाऊंगा। पूनम, आप कुछ छुपा रही हैं क्या? देखिए, पलक की मौत का सदमा हम सबको लगा है, लेकिन आपके चेहरे पर कुछ अलग ही डर दिख रहा है। प्रतीक के पापा, मुझे पलक की बहुत याद आ रही है। देखिए ना, जब मुझे उसकी अच्छाई का पता चला तो मैं उसे बता भी नहीं सकती कि वो कितनी अच्छी है, क्योंकि वो सबसे इतनी दूर जा चुकी है। मुझे यहाँ बात को टंसी हो रही है। ये हवन का जो धुआं मेरे सर पर चढ़ रहा है। मैं जरा दूर जाकर बैठती हूँ। वहां पर पंडित जी तो है ही पूजा करने के लिए। आप लोग पूजा कीजिए। पायल की आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है। प्रतीक के पापा पंडित जी को भी नहीं सुनाई दे रही। ये लोग हवन में व्यस्त हैं और मंत्रोच्चारण के कारण इन्हें पायल की आवाज नहीं आ रही होगी शायद। कोई तो है, मुझे जाकर देखना चाहिए। अगर पलक का भूत हुआ तो कैसे हो सकता है? इस घर में पूजा हो रही, हवन हो रहा है, इतने मंत्रोच्चारण हो रहे, इसमें कोई भूत दिख ही कहाँ सकता है? पूनम, चल। और मैंने माना कि तुम्हारे कारण नाहर जी पर इल्जाम लगा था, लेकिन जब पुलिस नाहर जी को लेकर जा रही थी तब तो वो शख्स भी वही चुपचाप खड़ा होगा ना। वो देख रहा होगा सब कुछ, पर फिर भी उसने आगे आकर अपना गुनाह कबूल नहीं किया। नाहर जी बेचारे वो तो अपने परिवार पर अपनी जान छिड़कते हैं, पर फिर भी उन्हें कोई बचाने ही नहीं आया। संभालो। पापा, ये आपने मुझे कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? सच जानने के लिए मुझे अपने परिवार पर ही शक करना पड़ रहा है। नहीं, ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने परिवार पर शक नहीं कर सकती। भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तुम यही रुको, मैं भोले बाबा के दर्शन करके आता हूँ। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण से कहा था, हे माधव, मैं अपने ही परिवार पर बाण कैसे चलाऊं? ये सब मेरे अपने हैं, इन पर वार करने से तो मेरी आत्मा कांप उठती है। तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये संघर्ष रिश्तों का नहीं, धर्म और अधर्म का है। युद्ध से पीछे हटना
तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारी कमजोरी होगी। मोह और भावनाएं सच के रास्ते में बाधा बन जाएं, तो उन्हें त्यागना ही वीरता है। याद रखना, कभी कभी जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं, वही सच के रास्ते में सबसे बड़े अवरोध बन जाते हैं। तब फैसला रिश्तों का नहीं, नीति का होता है। हमें बस सत्य का साथ देना है, चाहे उसके लिए अपनों के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। ये भगवान का इशारा ही है, जो खुद चाहते हैं कि तुम सच का पता लगाओ, और उसके लिए तुम्हें तुम्हारे अपनों पे शक ही क्यों ना करना पड़े। तुम्हें सच सामने लाना ही होगा, जैसे कि तुम अपने दोस्त यानी मुझ तक पहुंची और आधा सच का पता चला, ऐसे ही तुम्हें पूरा सच का पता लगाना। याद करो कि उस दिन तुम्हारे कमरे में कौन आया था। मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद अवनी दीदी आई थी, दादी आई थी, जूही आई थी। पर्स इन सब में से कोई भी शीतल को क्यों मारना चाहेगा? रूही, याद करो उस दिन कुछ तो ऐसी हरकत हुई होगी जो तुम्हें अलग लगी होगी, कुछ ऐसा जो तुम्हें याद हो। बिट्टू सुनो, मम्मी अच्छे से रेडी होकर आएंगी तो तुम ना मेरे अच्छे से वीडियोस और फोटोज निकालना। ओके मम्मा। आती हूँ मैं। हाँ, उस दिन बिट्टू ने शीतल की कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी। स्पर्श, क्या पता हमें उस रिकॉर्डिंग में कुछ मिल जाए या कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो हमारे काम का हो। लेकिन शीतल का फोन तो पुलिस के पास होगा ना? नहीं, पुलिस ने तो शीतल के फोन के बारे में पूछा भी नहीं, क्योंकि इल्जाम सीधा नाहर जी पर लग गया था। तो मुझे लगता है शीतल का फोन घर पर ही होगा। मुझे घर वापस जाकर पता करना होगा। ये लाइट क्यों नहीं चल रही? पलक, तुम हो क्या? देखो, ऐसे मुझे डराना अच्छी बात नहीं है पलक। तुम्हारे नाम की शांति पूजा हो रही है घर में, जल्दी तुम्हारी आत्मा मुक्ति मिल जाए। पलक, ये फंदा मेरे गले में कैसे आ गया? कौन है? मैं हूँ दादी। आपने मुझे जान से मारा, मुझे भटकती हुई आत्मा बनाया, पिंकू जी को मुझसे दूर किया। अब मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, आपको भी अपने पति और पोते से दूर कर दूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो छोड़ो मुझे। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको छोड़ दूं, तो कबूल करिए अपनी सच्चाई। सबको बता दीजिए कि आपने मुझे मारा है। अबे, मैंने तुम्हें नहीं मारा। की वजह से मारी हो। छोड़ो मुझे। तो फिर चलिए मेरी दुनिया में। छोड़ो छोड़ो मुझे। मैं सब सच बताती हूँ। चलो चलो। अब यहाँ पे आखिरी आहुति डालिए। गंगा जल पंडित जी।
पूनम, पूनम क्या कर रही हैं आप? पूनम, अरे गंगा जल छिड़क रही हूँ, देख नहीं रही आप? अरे प्रतीक के पापा, आपको पता है पलक का भूत यही है, और गंगा जल छिड़कने से सब शुरू हो जाता है, फिर आत्मा नहीं रहती। कहाँ है पलक का भूत? अरे कहाँ है मतलब, ये कमरे में था। आपको मालूम है, मैं जब कमरे में आई मैंने देखा सब कमरे में अंधेरा था। ये यहाँ कोई नहीं है पूनम। यही था। आप भी मेरी बात का यकीन कीजिए, आपको मैं बताऊं, जब मैं यहाँ कमरे में आई तो यहाँ पलक की आत्मा थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पलक की आत्मा थी। मैंने गंगा जल छिड़का, अभी छिड़क के ना उसे भगा दिया, वो चली गई। आप मेरी बात मानिए, ये जो पंडित जी से हम शांति पूजा करवा रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो पलक की आत्मा है हमें चुड़ैल बन गई है, और चुड़ैल के लिए हमें किसी बाबा किसी ओझा की शरण में जाना पड़ेगा, उनसे मदद लेनी पड़ेगी, वही भगाएंगे पलक की इस चुड़ैल की आत्मा को। सबसे पहले मुझे आपको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा आपके इलाज के लिए। माफ कीजिए पंडित जी, पूजा से ज्यादा इन्हें इलाज की जरूरत है। चलिए मैं आपको इंस्पेक्टर, उस रात मैंने ही नाहर को फोन करके हॉस्पिटल बुलाया था, और जो जहर की बोतल आपको मिली है उस पर मैंने ही नाहर की उंगलियों के निशान धोखे से लगाए, और आईसीयू में आग लगाने वाला भी मैं ही था। मुझे लगा था कि स्पर्श एक अच्छा इंसान है, रोही ने उसे अपना लाइफ पार्टनर चुना है तो एक अच्छा इंसान ही होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था मैं। बेचारी रूही, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी स्पर्श की सच्चाई जानकर। उसका तो दिल ही टूट गया होगा। और देखो, जिसके साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, उसी से लड़ रही है वो भी किसके लिए? मेरे लिए। और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। ओए, शोर मचाना बंद कर, चुपचाप खाना खा ले। खाना खा लो। वहां मेरी रूही मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए पता नहीं कहां कहां भटक रही होगी, और मैं खाना खा लूं। कैसे खा लूं? मैं नहीं खा सकता, नहीं खा सकता मैं। जी, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते। तुम्हें क्या करूं रूही? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम पर क्या बीत रही है? मुझे नहीं पता ये कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या क्या झेल रही हो, कितनी तकलीफें झेल रही हो। ये सब जानते हुए मैं कैसे खा लूं? मेरे गले सेकने वाला भी नहीं उतरेगा रूही, मुझसे नहीं होगा। नाहर जी, मेरी हिम्मत आप है, और अगर आप खाना नहीं खाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी ना। इसीलिए अपने लिए ना सही पर मेरे लिए आप प्लीज खाना खा लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि इससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा।
नहार जी, जब जब हमें कसौटियों ने घेरा है, तब तब हम दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास करके सब्र किया है। अब भी हमें थोड़ा सब्र और करना है, और आप देखिएगा उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रोही, खुद से भी ज्यादा। इस वीडियो में तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे मैं नहार जी को बेगुनाह साबित कर पाऊं। अब क्या करूं? कालू जी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऐसे कपड़े उस दिन शादी में किसने पहने थे? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।